देखो भाई, मैं आप मीडिया कर्मी हो, युवा हो, मैं आपसे पूछती हूँ, ये इंसान प्रमोद कुमार जो ये बोल रहा है आरती है, आरती वैश्य है, आरती को मछली की तरह काट देना चाहिए अगर वो मेरे घर की होती तो। अच्छा। सबसे पहले तो ये इंसान के घर का हम पता लगाना चाह रहे हैं कि ये इंसान के घर में महिलाएं हैं कि नहीं हैं, और ये अपने आप को जनप्रतिनिधि बता रहे हैं प्रमोद कुमार जी। तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ जनप्रतिनिधि साहब से कि आप कहते हैं कि हम सिवान के जनप्रतिनिधि हैं, और आपके नज़र में एक महिला का ये, पहले तो कानून जान लीजिए आप, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो, कि आपको कानून नहीं पता है। उस कानून के तहत आप पे कितनी धाराएं लगेंगी अभी कि आपकी अरेस्टिंग भी तय हो सकती है। नंबर 1, प्रमोद कुमार को माफ़ी देना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो एक बच्ची को, अरे बेटी है हमारे घर की, हमारी घर की बेटी ने गलती कर दी, गलती हुई ना हुई ये दूसरा मैटर है। अगर कोई यहाँ गलत भी है तो गलत कहने की एक भाषा होती है ना, भाषा की लिमिटेशन तो होनी चाहिए। आज इस प्रमोद कुमार ने कहा, कल पता चला पूरा बिहार कहने लगेगा, तो क्या एक बच्ची को अपनी आवाज उठा, सही आवाज या गलत, वो दूसरा मैटर है, अपनी बात रखने का भी उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। यानी आप आरती के साथ साथ पूरे बिहार के लड़कियों के ऊपर ये सब ना हो, ताकि आप कह रही हैं। देखिए, एक आज अगर इस प्रमोद कुमार की आवाज ना कुचली गई ना, तो पता चला 10 प्रमोद कुमार पैदा हो जाएंगे और मीडिया में बैठ के हर महिला को इसी तरह संबोधित करने लगेंगे। तो क्या हमारे बिहार की यही मर्यादा है कि किसी भी, अरे एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने का अधिकार नहीं है किसी को, उसको भी जब हम देखते हैं तो हाँ देखो ये वो है, मतलब वो बोल देते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोल देते हैं। इतने गंदे शब्दों से ये इंसान इस्तेमाल कर रहा है एक लड़की का, और हम तमाशा देख रहे हैं बैठ के। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे घर की होती तो हम काट देते, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये क्रिमिनल, इसको सबसे पहले इस बात पे अरेस्ट किया जाए। ये हो सकता है कल को काट दे अपने घर में किसी महिला को, या काटा भी होगा। इसी तरह के संकीर्ण मानसिकता के लोग क्राइम करते हैं, जिनकी मानसिकता ये दर्शा रहा है अपने विचारों में। ये जिस भी पार्टी से है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस पार्टी के अध्यक्ष से अनुरोध करती हूं कि इस शब्द पे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आज एक बच्ची को इसने कहा, कल किसी भी सड़क चलते महिला, भाषा है ना, मानसिकता है, भाषा है, इसी को रोकने का तो अभियान महिला विकास मंच चला रही है। महिला विकास मंच का मेन मुद्दा है ये कि महिला जब रोड पे निकलती है, अच्छे कार्यों के लिए निकलती है, लेकिन पीठ पीछे लोग गालियां बकते हैं हर काम करने वाली महिलाओं को। हमारी लड़ाई उस पे, और हम खुलेआम इसको सुन के अगर चुप रह गए तो कल को समाज हमसे सवाल नहीं पूछेगा कि इतनी बड़ी बात प्रमोद कुमार ने बोल दी। वीना मानवी जी अपने आप को समाज सेविका कहती हैं। अच्छा, इनके ऊपर क्या क्या आप कार्रवाई करने वाली हैं? कुछ नहीं, फिलहाल तो इनके नंबर की खोज हम लोग कर रहे हैं, बात करेंगे, इनसे टाइम लेंगे। इन्हें मीडिया में आके माफ़ीनामा, जिस तरह से चपट चल के इन्होंने बड़े अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल किया ना, उसी तरह से ये मीडिया में बैठ के इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी आरती से कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने किसी बिहार की बेटी के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, और इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगिएगा तो हम आपके घर आके वीडियो खुद बनाएंगे माफ़ी मांगने का आपसे, और नहीं कीजिएगा तो कानूनी धारा में घेर लेंगे फिर हम आपको। कहीं ना कहीं ये सब देखते हुए ये प्रतीत होता है कि आरती का केस को लोग अलग अलग दिशाओं में भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हर दिशा में भटकाइए, जिसको जो बोलना है बोलिए। आरती के केस में गाना बनाइए, वीडियो बनाइए, सब कीजिए, लेकिन कम से कम अपशब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कीजिए। आप एक गाली किसी को बकते हैं, आपका अपना संस्कार झलकता है, आप अपने माता पिता को गाली देते हैं, अपने माँ के कोख को गाली देते हैं, तो कम से कम अपने संस्कार को बचा के ही कुछ बोलिए। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रमोद कुमार को आप संदेश देना चाहते हैं? प्रमोद कुमार भाई मेरे, आप जहाँ भी हो, आपके लिए एक संदेश है, हर महिलाओं को इज्जत की निगाह से देखो। कोई क्रिमिनल नहीं होता है, कोई महिला गलत नहीं होती है, और महिला अगर गलत भी है ना तो शब्दकोश के बाण थोड़ा आप साफ सुथरा बना लीजिए और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। प्रेम से बैठ के समझाइए परिवार वालों को। भगवान ना करे आपके घर की बेटी कभी किसी से मोहब्बत करे, वरना आप तो काट ही देते उसको। मैम, लास्ट सवाल, क्या आरती से आपका हाल फिलहाल में बात हुआ है? क्या कुछ होने वाला है? अभी आरती से मेरी बात हो रही है, पटना आना है, डीजीपी से मिलने की बात हो रही है, लेकिन चूंकि अरेस्टिंग हो गई तो डीजीपी से मिलने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं उसको बुला के भी क्या करूं पटना। हम लोग इंतजार कर रहे हैं न्यायिक चीज़ों का। हाँ, न्यायिक जो आता है अभी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अरेस्टिंग तो हो ही गई ना सब। दोस्तों, इनके बातों से मुझे पता चलता है और सभी को पता चलता है कि ये भी फेमस होना चाहती हैं। तो मैं आपको कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि एक आप हमारी माँ के समान हो, क्योंकि आपसे सत्य है लेकिन कड़वा है कि आप फेमस होना चाहते हो। ये पूरा 100% सत्य है। तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर आप बताना।
मैं गलत कह रहा हूँ या सही है, ये सच है लेकिन कड़वा है, ठीक है।